सबसे पहले आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं रेशियो। रेशियो अनुपात। अनुपात का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। अनुपात में कुछ छोटी छोटी बातें पहले जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अगर 5:4 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको चाहेंगे तो 5:4 को 5/4 भी लिख सकते हैं। इस 5:4 में ये सामने वाला को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद और पीछे वाला को बोलते हैं उत्तर पद। अनुपात जो होते हैं वो 3 तरह का होता है। एक होता है लघु अनुपात, एक होता है गुरु अनुपात और एक होता है साम्य अनुपात। लघु अनुपात किसको बोलते हैं, गुरु अनुपात किसको बोलते हैं, साम्य अनुपात किसको बोलते हैं? अगर सामने वाला छोटा रहेगा तो उसको बोलते हैं लघु अनुपात। अगर सामने वाला बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं गुरु अनुपात। अगर दोनों ही बराबर होगा तो उसको बोलते हैं साम्य अनुपात। ठीक है। अब देखिए अनुपात के कुछ टर्म किस प्रकार। अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि व्युत्क्रम अनुपात में लिखो, तो व्युत्क्रम अनुपात में लिखो क्या चीज है। अगर मान लीजिए कि 4:5, अगर इसका व्युत्क्रम बनाने बोलेगा, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, 5:4। कभी कभी ऐसे बोलता है लघुत्तम रूप में लिखो, तो लघुत्तम रूप में लिखो माने जैसे कुछ इस तरह दे देगा 48:56। तो 48:56 है तो हम लोग को क्या पता है कि 48 अनुपात मैंने बटा होता है 56। काटो 8×48, 8×56, आंसर हो गया 6:7। हम लोग अनुपात में इसको काट सकते हैं, लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मिश्र या यौगिक अनुपात निकालना। मिश्र या यौगिक कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए एगो रेशियो दिया 4:3, 5:2, 2 को रेशियो दे देगा, बोलेगा इसका मिश्र अनुपात निकालो या यौगिक अनुपात निकालो। तो करना क्या, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से गुना एक तरफ, लास्ट वाला को लास्ट वाला से गुना एक तरफ। 4×5 = 20, 3×2 = 6। अनुपात में कटता है, यहीं से काटते, दूसरे कटेगा 10, दूसरे कटेगा 3, अनुपात का आंसर हो गया 10:3। उसी प्रकार एक और दिखा देते हैं हम, थोड़ा सा 3 अंक वाला, 1:2, 3:5, 6:5। क्या करना है, फर्स्ट 1:3:6 एक तरफ, 2:5:5 एक तरफ, 6×3 = 18, 5×5 = 25, 2×2 = 50, कट जाएगा 9:25 आंसर हुआ। ठीक है। अब देखिए, अच्छा अब देखिए अगर अनुपात बटा में रहेगा तो क्या करेंगे। अगर अनुपात बटा में रहता है तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। 5/4, बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात मीन्स बटा। 5/4 बटा देके फिर 3/5। उसके बाद क्या करेंगे, 5/4 हमको मालूम है बटा के नीचे अगर बटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना का साइन दे करके इसको उल्टा कर देते हैं। अब ये कटेगा तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 5×5 = 25 और 4×3 = 12, यानी आंसर कितना होगा 25:12। आया समझ में? ऐसे सवालों को ऐसे बनाया जाता है। लेकिन अगर हमको इस तरह का सवाल आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बहुत सारे लाइनों को इग्नोर करने का। जैसे मान लीजिए हमको दिया 7:2, यहाँ पे दिया 9:4, है ना। तो हम लोग को पता है कि ऐसे सवालों को करना क्या है, 7/2 यहीं से उल्टा कर देंगे, 4/9 यहीं से उल्टा कर देंगे। क्यों दरकार है इस लाइन को बढ़ाने का? ठीक है, हमको मालूम है कि ये बटा साइन होगा फिर उल्टा होगा, तो यहीं से कर देते हैं ना। 2 से 4 कट गया 2 में, आंसर कितना आएगा 14:9। नहीं कट सकता है तो जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा ऊपर पर गुना, नीचे नीचे गुना कर देंगे, 14:9 आंसर आ गया। ठीक है। अभी और सीख लीजिए थोड़ा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये कभी पॉइंट में रहा, 0.5 अनुपात लिख दिया है 2.5 ऐसे लिख दिया है, तो क्या करेंगे, 0.5 और 2.5 अगर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इसको बटा में कर लो। 5 अनुपात है मैंने 5/10 लिख ही सकते हैं। उसके बाद अनुपात 2.5 है मैंने 25/10 लिख ही सकते हैं। तो बस 5/10 इंटू 10/25, 10 कट गया, 5 से 25, यानी कि आंसर हो गया 1:5। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अभी आपको जो बताया गया बटा वाला रहेगा तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ये 2 गो वाला रहेगा तो आराम से ट्रीटमेंट कर लोगे तो, लेकिन अगर 3 गो वाला रहेगा तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे, तब तो बुद्धि हरा जाएगा। बटा के नीचे एगो बटा, फिर बटा के नीचे एगो बटा, ऐसे नहीं कुछ करना है। अगर 3 गो वाला रहेगा ऐसे सवालों को, ऐसे सवालों को हल करने का तरीका क्या देखिए, नीचे जो नंबर है ना 2 4 6, इसका लसापा ले लेना। 2 4 6 का लसापा कितना आएगा मालूम है? एक ऐसा नंबर जो उससे तीनों कट जाए। तो देखिए लसन नहीं है का एक शॉर्ट ट्रिक होता है क्या, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। 6 से क्या ये सब कट रहा है? नहीं कट रहा है। 6 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 6 का पहाड़ा को बढ़ाओ, 6 का 6 6 दूनी 12, 12 से सब कट रहा है, इसका मतलब लसापा 12 ही होगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली देख के ही सब बच्चा बोल देता है कि हाँ 2 4 6 का लसापा 12 ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, वही 12 से क्या करना होगा तुमको, वही 12 से गुना करना होगा सब में। इससे भी 12 से गुना करेंगे, इसमें 12 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो बटा वाला है ये बटा हट जाएगा। जैसे उसमें से भी बटा हट गया, इसमें से बटा हट जाएगा। 2 से 12 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 4 से 12 कितने दान में कटेगा? 3 दान में। 6 से 12 कितने दान, सॉरी मैं गलती करता हूँ, 2 को 2 से काटेंगे, 2 को 12 काटेंगे 6 दान में, 6 को 1 से गुना करेंगे 6। 4 से 12 3 दान में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। 6 का 12 2 दान में, 2 5 10। इस तरह से बनेगा। ठीक है, अभी हम तुम लोग को एक और बनाने के लिए दे दे रहे हैं, 1/5, 1/4, 1/3 बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको 5 4 3 का लसापा लेना है। तो 5 4 3 का लसापा जो है ये कोई पहाड़ा से नहीं कटता, इसलिए इसको गुना ही करना पड़ेगा। 5 का 20 है 60, यानी लसापा 60 है, मैंने सबको हमको 60 से गुना करना होगा। इसको भी 60 से गुना करेंगे, इसको भी 60 से गुना। ये 60 कटेगा, 5 का 12 दान में, 12 कम 12 होगा, 1 से गुना 15 दान में कटेगा, और ये 20 दान में कटेगा, यानी आंसर होगा 15 12 15 20। ठीक है, कहाँ मैंने गलत किया इसको। अब देखिए दूसरा टाइप का सवाल, अगर इस तरह का सवाल रहता है 2a अनुपात 3b, और बोलेगा तुमको कि चलो a अनुपात b निकाल के बताओ। तो a अनुपात b कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आपको पता है a अनुपात b निकालना है, करोगे क्या, देखिए यहाँ पे a है, ठीक है, ये a है। एक काम करो, गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे बराबर मेरे को लिखना चाहिए था, 2a बराबर 3b लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो 2a बराबर 3b लिखा रहेगा, और बोलेगा a अनुपात b निकालो। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। a, ये b कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये 3, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:2। आया समझ में? चलो ऐसे सवाल को एक बनाना, 4a बराबर 5b बनाओ, बना के दिखाओ। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा, कुछ नहीं करना है। a बराबर में है, गुना में है b, इधर आएगा तो भागा में जाएगा। 5 ये गुना में है तो भागा में आएगा। a अनुपात b = 5/4। a अनुपात b आ गया मेरा 5/4। अब लेकिन अब मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा ही सवाल 2a बराबर 5b बराबर 6c, ऐसा अगर रहेगा, 3 गो रहेगा, और बोलेगा कि हमको चलो a अनुपात b अनुपात c निकाल कर बताओ, तो कैसे निकालेंगे। अगर 2 गो वाला रहता है तो समझ में आ जाता है कि चलो भाई बराबर है, तो आराम से इधर ऊपर नीचे करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 3 गो वाला रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हर जगह सवाल में प्रॉब्लम तो है ही। तो इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए तो हम लोग सीख रहे हैं। तो ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करेंगे, ये 2 5 6 जो है ना, इस सब का लसापा ले लो। तो 2 5 6 का लसापा क्या हो सकता है बोलो, ऐसा नंबर जिसे 2 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, 6 भी कट जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे 2 5 6 का लसापा 30। 6 का पारा पढ़ने स्टार्ट करो ना, 6 का 6 6 दिन 12 6 18 6 24 6 5 30। 30 ही ऐसा नंबर जिसे सब कट सकता है। तो बस वही 30 को करना क्या है, तुम लोगों को सबका नीचे लिख देना है। जो लसापा लेकर आएगा ना 30, उस 30 को सबका नीचे लिख देना है। ऐसे करके 30 30 लिख दिए। अब बस काटो, 2 से 30 कितना बार में, 15 दान में, 5 से 30 कितना दान में, 6 दान में, 6 से 30 कितना दान में, 5 दान में। बस आंसर हो गया, a अनुपात b अनुपात c, आंसर होगा 15:6:5। जो जिसका नीचे है वही उसका रेशियो है, जो जिसका नीचे है वही उसका रेशियो। एबीसी का रेशियो होगा 15:6:5। अब तुम लोग ये सवाल निकाल कर देखो।
जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे सवालों को हल करने का तरीका होता है कि आप पहले इन सभी नंबर्स का लसअप ले लें। तो 3 5 6 15, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 15। 15 सबसे कटेगा नहीं कटेगा, इससे कटेगा इससे कटेगा इससे नहीं कटेगा। 15 को बढ़ाओ, 15 दूनी 30, 30 सबसे कटेगा, हाँ कट रहा है, यानी कि लसअप होगा 30। बस सबका नीचे 30 लिख देना है, बटा 30 बटा 30 बटा 30 बटा 30। अब काटते जाओ, 3 से 30 कितने बार में कटेगा 10 बार में। 5 से 30 कटेगा 6 दान में, 6 से 30 कटेगा 5 दान में, 15 से 30 कटेगा 2 दान में, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया 10 6 5 2 हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग आप लोग को कुछ दूसरे टाइप के सवालों पे ले जाते हैं। अब सवाल का क्या रहेगा पैटर्न देखिए, कभी कभी ऐसे देता है ए अनुपात बी बराबर लिखा है 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 4 अनुपात 7। देखिए तो ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, दो को अनुपात दिया अलग अलग, और बोलता है ना हमको ए अनुपात सी निकालो, मैंने को फर्स्ट वाला को लास्ट वाला ऐसे निकालने बोलता है। तो ऐसे सवालों को निकालने का ट्रिक क्या है, कभी भी अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा मैंने और ए बी दिया है बी सी दिया है और बोलेगा एगो फर्स्ट वाला निकाले एगो लास्ट वाला निकालो, मैं ए सी निकालो, तो इसको निकालने का ट्रिक देखिए क्या होता है। जस्ट पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मेथड बताएंगे। पहले देखो ए बटा बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3 बटा 5, इधर आइए, ये बी बटा सी बराबर क्या लिख सकते हैं 4 बटा 7। तो हमको मालूम है कि ये भी एक समीकरण हुआ, ये भी एक समीकरण हुआ, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। हमको क्या नहीं चाहिए, हमको बी नहीं चाहिए, ए और सी सिर्फ चाहिए, बी नहीं चाहिए। तो बी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हम बी को हटाने के लिए लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना समीकरण 2, देखो ऑटोमेटिक बी हट जाएगा। अगर हम ए बटा बी, समीकरण 1 है और समीकरण 2 में क्या है बी बटा सी, तो उसी तरह बराबर का इस साइड वाला भी इधर लिखेंगे 3 बटा 5 4 बटा 7, इससे क्या होगा बी बी कट गया, बी बी कट गया। तो यहाँ पे कुछ कटा क्या, नहीं कटा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा ए बटा सी, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ऊपर पर गुना कर देंगे 12 और 5 से 35, यानी ए अनुपात सी आ गया मेरा 12 अनुपात 35। लेकिन हम लोग तो प्रो बंदा है, हम लोग तो ऐसे बनाएंगे नहीं। ऐसा सवाल अगर कभी भी आएगा, अगर ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि आपको कभी भी देखेंगे कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछा गया है, इसका मतलब बीच वाला को काटना है, कुछ नहीं, यहीं से फर्स्ट गुना कर देना, लास्ट गुना कर देना, ऐसे ऊपर से नीचे। ये देखो 4 3 12 5 7 35, 12 अनुपात 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख छाप दीजिए। चलिए तो जैसे कि मैंने बताया, ऐसे सवालों को बनाने का सबसे आसान तरीका होगा कि अगर आपको ए अनुपात सी निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ से गुना कर लो 7 चौके 28, यहाँ से गुना कर लो 6 तिया 18, ये कट सकता है, काट दो, कौन सा 12 से काट, 2 से काटेंगे तो यहाँ 14, यहाँ कितना आएगा 9, यानी आंसर हो जाएगा 14 अनुपात 9। जो कट सकता है अनुपात में उसको काट के छोटा कर लीजिए, अनुपात हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, ए अनुपात बी दिया है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी दिया है 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी दिया है 7 अनुपात 4। अगर इस तरह का सवाल दिया, 3 ठो दिया है, ए बी बी सी सी डी, ठीक है, और हमको निकालने बोला है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला, तो फर्स्ट और लास्ट वाला अगर निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही मेथड, जब हम स्टार्टिंग सामने वाला से गुना करोगे और पीछे वाला से गुना करोगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है इससे बी भी कट जाएगा, इससे सी सी कट जाएगा, तो ए डी ही बचेगा। ठीक है, तो यानी कि हमको ऐसे लिखना है, ए अनुपात डी इक्वल टू, ये सब को गुना करके हो गया 28 और ये सब को गुना करके हो गया 5 के 20 दूनी 40, यानी कि इसको 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 दहे 40, आंसर होगा 7:10। अब देखिए फिर एक नया मेथड, मैंने नया तरीका, नया सवाल, ए अनुपात बी दिया है 5 अनुपात 2, बी अनुपात सी दिया है 3 अनुपात 5। अब तुमको बोला जा रहा है कि एक काम करो, ए बी सी तीनों निकाल के दिखाओ। अब ए सी नहीं निकालने बोला, बोला है ए बी सी तीनों निकाल के दिखाओ। तो इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ ए है, चलो 5, बी है 2 है, फिर यहाँ बी है 3 क्यों है,
जब यहाँ बी 2 है तो यहाँ बी 3 क्यों है? जब नाम यहाँ पे दोनों का बी बी है तो यहाँ नंबर क्यों अलग अलग है? और सी तो 5 है। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य रहेगा कि हम इन दोनों बी को सेम करें। तो इन दोनों बी को सेम करने का ट्रिक क्या होता है? इन दोनों बी को सेम करने के लिए क्या करना होगा? तुमको नीचे वाला बी को ऊपर वाला से गुना करना होगा और ऊपर वाला बी को नीचे से गुना करना होगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ उन्हीं से गुना नहीं करना होगा, सबको गुना करना होगा। कैसे देख लीजिए थोड़ा। नीचे वाला बी कितना है? 3। इस 3 से आपको ऊपर वाला दोनों से गुना करना, इसमें भी इसमें भी। अब ऊपर वाला बी कितना है? 2 है, तो उसको नीचे वाला दोनों में गुना करना होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखिए यहाँ पे बराबर देखिए हम दिखा रहे हैं। ये कितना होगा? 5 3 15, 2 3 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब लग रहा है कि दोनों तरफ का बी समान हो गया है। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 15, 6 और 10। अगर तीनों एक ही पारा से कटता है तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग होते रहता है। अब आप सोच रहे होगे सर इसका भी अगर हमें ABC निकालना है, सर अगर इसका भी हमें ABC निकालना है तो क्या वैसे ही बनाया जा सकता है? हाँ जी, बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए दिमागों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही छोटा भी किया जा सकता है। आप सोच रहे हो सर यहाँ पे B 6 है, यहाँ पे B 12 है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम लोग कि इसको 12 से गुना करते हैं, इसको 6 से गुना करते हैं। आप उससे करोगे भी तो भी आंसर आएगा। लेकिन एक और दिमाग लगाओ, आपका मेन उद्देश्य क्या है? बी को सेम करना। अगर आप बी को सेम ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे बी 12, यहाँ पे बी 6 है, तो क्यों ना इसको ही 12 कर दिया जाए। इसको 12 कर सकते हैं। इसको 12 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आप इसको 2 से गुना करोगे तो इसको भी 2 से गुना करोगे, लेकिन इसको गुना नहीं करोगे किसी से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 12 है ही, ये तो ऑलरेडी 12 है ही। बस अब आपका आंसर आ गया। यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा? A का 8, B का कितना हो गया? 12 और C का कितना हो गया? 5। मजा आया कि तो जुगवे जमाना के कमाल बा। तो आजकल जो है शॉर्ट ट्रिक इतना दूर चलाया है कि क्या बताएं। इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक इस सवालों को बनाया जा सकता है। वो क्या है ट्रिक? उल्टा एन। ऐसे उल्टा एन बना देना। क्या करोगे? उल्टा एन बना को फटाक से आंसर आ जाएगा। देखिए 12 चौके कितना होता है? 48, 12 छके 72 और 5 छके 30 हो गया। इधर देखो 12 चौके 48, 12 छके 72 और 6 5 30, 48 72 30 आया ना। अब देखो इसको काटेंगे, कौन सा पारा से काटोगे? 6 का पारा से। 6 8 48, 12 दान में 6 5 30। देखो आगे 8 12 5, ऊपर वाला का तरह आंसर। तो कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा सवाल कभी भी आए। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार अगर 3 ठो दिया रहेगा और ABCD चारों निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको निकालने से के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको ना यहाँ से ABC निकालना पड़ेगा। और ABC का अभी थोड़ा देर पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताया, उल्टा है। दिस आंसर कितना आ गया ABC का? 4 5 10। 4 5 10 आ गया ABC का आंसर 4 5 10 आ गया। लेकिन आपको ABC नहीं निकालना, आपको ABCD निकालना है ना। तो देखिए ABC अगर 4 5 10 आया ना, तो ABC अगर 4 5 10 आया है और CD कितना है? 3 और 4। तो एक काम करना, तुम C के नीचे कितना लिखना? 3, यही ना C है। इधर कितना लिखना? 4। अब क्या करना होगा? तुमको C को बराबर करना पड़ेगा। और C को बराबर करने का ट्रिक क्या होता है पता ही है। C को बराबर करने के लिए ऊपर में C 10 है, नीचे में C 3 है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। अगर मान यहाँ 5 रहता तो हम लोग क्या करते? इसको 2 से गुना कर फटाक से बना लेते हैं सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमको इस C को बराबर करना होगा। इसके लिए कोई उल्टा आने वाला कोई ट्रिक नहीं होता है। इसमें आपको वो बेसिक मेथड का यूज करना है, इसलिए बेसिक मेथड को बताना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ये 3 से ऊपर वाला में गुना होगा, 10 से नीचे वाला में गुना होगा। चलिए सबको 3 से गुना करते हैं। इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना, इसको भी 10 से गुना करेंगे, इसको भी 10 से गुना करेंगे। कितना आंसर आया ABCD का? देखा जाए 12 15 30 और ये 40। ये तो 30 उसी के साथ है, बस इसी के साथ हुआ आंसर। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को बनाना है, वही तरीके का सवाल है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं। आप पहले क्या निकाल लो? ABC निकाल लो। ABC उल्टा है कितना हो गया? 3 6 और 8। और आपको पता है कि यहाँ पे CD कितना दिया मेरा? 12 और 5। तो 12 और 5। तो आप सोच रहे सर इसको 12 से गुना करें, इसको 8 से गुना करें। क्यों सर जी? थोड़ा सा और भी साइंटिस्ट दिमाग लगाइए। उतना बड़ा बड़ा गुना करने की क्या जरूरत है? 8 12
मैंने सेम करने के लिए आप उसको 24 कर लीजिए ना, 24 कर लीजिए ना, उसे भी करोगे वो भी आंसर आएगा। अब क्या करो, इसको क्या कर लो, 3 से गुना कर लो तो 24 हो जाएगा। इसको कितना से गुना कर लो, 2 से गुना करो तो भी 24 हो जाएगा। सेम करने से मतलब है जैसे भी सेम करो आप, ठीक है। तो आप इसको 3 से गुना कर लो, इसको 2 से गुना कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 8 नहीं हो गया, यहाँ पे अगर 6 होता तो यहाँ पे 6 रहता तो क्या करते, 12 करने के लिए 12 करने के ऊपर 2 से सबको 2 से गुना कर लेते, बस खाली ये 12 हो जाना चाहिए। ये दोनों सेम हो गया, कहानी शेष। अब क्या करेंगे आप, यहाँ उसको 3 से गुना करेंगे, 3 को सबसे 3 को गुना करना होगा, 3 इधर सबसे किस में गुना करना, 2 से गुना करते कितना आंसर आएगा, 9 18 12 और ये हुआ 10। 9 18 12 10 ही आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 तरीका 9 हुआ, 6 तिया 18 हुआ और 8 तरीका 24 हुआ और 5 दूनी 10 हुआ। अब देखिए ये आंसर सही हुआ, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। ये सवाल कैसे बनेगा, अगर आपको ए बी बटा में दे दिया है, बी सी बटा में दे दिया है और बोला है आपको ए बी सी बना के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे, बोलेंगे भारी है, नहीं बन पाएगा, छोड़ छाड़ कर परीक्षा में भी चलाएंगे। देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बटा में अगर रेशियो है हमारा तो उस बटा को पहले हटाया जाए। हटाने का तरीका क्या है, ये 3 या 5 का लसापा 15, नीचे वाला का लसापा लेकर के उसी से गुना कर देते हैं। इसको भी 15 से गुना करेंगे, इसको भी 15 से गुना करेंगे, तो इससे क्या होगा, 3 से 15 कितने बार में कटेगा, 5 दान में, अब 5 से 15 3 दान में, अब 3 को 2 से गुना किया गया तो 6। ये हो गया ए अनुपात बी हो गया मेरा 5 अनुपात 6। उसी प्रकार यहाँ भी करना होगा हमको बी अनुपात सी निकालने के लिए। तो बी अनुपात सी हम कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, बी अनुपात सी यहाँ निकालना है। देखिए क्या करेंगे, हमको 7 निकाला सब 21, इसको भी 21 से गुना करेंगे, इसको भी 21 से गुना करेंगे। तो 3 से 21 7 दान में, 7 दूनी 14, 7 से 21 3 दान में 9। तो ए अनुपात बी आया 5 अनुपात 6, बी अनुपात सी आया 14 अनुपात 9। अगर हमको एबीसी निकालना है तो हम लोग यहाँ पे बी अनुपात सी ऐसे लिख देते हैं, सन 14 अनुपात 9। उसके बाद क्या करना है, उल्टा एन, बस दिस आंसर आ गया 14 25 70, 14 छके कितना होता है 84 और 9 छके 54। ये फिर से कट सकता है 2 का पहाड़ा से, काटते जाइए 35 42 और फिर यहाँ पर होगा 27। अब नहीं कटेगा, ये आंसर होगा।